जनाब डॉक्टर अबू तालिब साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की है, जान देना है। मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की है, जान देना है। जहाँ बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का, उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। मोहतरम मैं डॉक्टर अबू तालिब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया शरीफ भाई का जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इज्जत दी। आज की ये तारीख बहुत अहम है। अहम कई लिहाज से है। अहम हमारे शहर भिवंडी के लिहाज से भी है और कौमी और बैनुल अक़वामी तौर से भी अहम है। आज की तारीख, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। 2 अक्टूबर ये तारीख के पन्नों में सुनहरी हरफों से लिखी गई है और आज शहर भिवंडी के एतबार से भी लिखी जाएगी, क्योंकि आज की ये बज़्म शरीफ भाई शरीफ अंसारी ने सजाई है। और ये अभी तो इब्तिदा है, मैं अभी हाजिर हुआ हूँ, लेकिन ये लोगों का जम्मे गफ़ीर अभी तो और बढ़ना है। और ये चमकते हुए चेहरे और ये शायर और शायरात, इनका हौसला, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इसके पहले कभी इस महफिल में शरीक नहीं हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मुझे इसमें बुलाया गया और मैं इसमें शरीफ भाई की शख्सियत, उनको देख के अंदाज़ा लगता ही नहीं कि आदमी क्या कुछ कर सकता है। क्या बात है। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो अंदाज़ा नहीं कर पाया कि ये पतला दुबला आदमी, मरीज किस्म होगा, नहीं मरीज तो नहीं, एक जैसे खा लिए हुए क्या कुछ कर सकता है आदमी है। लेकिन ये आदमी बहुत कुछ कर सकता है और करता रहा है और इसने कर दिखाया। और बहुत मुश्किल है अंदाज़ा करना कि इसके अंदरून में कितनी मौजें तड़प रही हैं। क्या बात है। कितनी बिजलियां बेकरार हैं और कितनी आरजुएं तमन्ना ऐसी हैं कि जो दूसरों को वो कैश करा दे। शरीफ भाई आज के इस प्रोग्राम में यकीनन पूरी तरह से कामयाब है। रही दूसरी बात कि भाई आज की ये तारीख़ कौमी और बैनुल अक़वामी तौर से, तो हिंदुस्तान के गुलिस्तान में 2 अक्टूबर को 2 फूल खिले थे, एक इलाहाबाद में और एक गुजरात में काठियावाड़ में। एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक ने अमन का नारा दिया। एक लाल बहादुर शास्त्री जो दूसरे वज़ीर आज़म रहे, आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म रहे, और एक शख्स अहिंसा और अमन का पुजारी गांधी जी, क्या बात। मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी की शख्सियत ऐसी शख्सियत रही कि जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है और एक लिहाज से कहना बहुत आसान। क्या बात। आसान इस लिहाज से भी है कि जा बजा किताबों में, रसायल में, सोशल मीडिया पे हर जगह उनके बारे में मिलेगा। और मुश्किल इस एतबार से है कि उसमें से वो चीज़ें छान कर हम निकालें जो हमारे लिए काबिल तक़लीद हो। क्या बात। जो हिंदुस्तान के अवाम के लिए काबिल तक़लीद हो। बैरून ममालिक में, ख़ासतौर से मगरबी ममालिक में गांधी जी के ऊपर मुसलसल डिपार्टमेंट कायम है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सा अलमिया है, हमारे यहाँ थोड़ा अलमिया है। तो ये इस लिहाज से ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन बहुत मुश्किल ये भी है कि भाई किस तरह से गांधी जी के बारे में कहा जाए, किस तरह से उनके बारे में बताया जाए। बात कहाँ से शुरू की जाए गांधी जी की? वहाँ से शुरू की जाए कि जब वो स्कूल में थे, जब इम्तिहान चल रहा था, तो कुछ बच्चे लिख रहे थे, कुछ बच्चे नकल कर रहे थे, ये बैठे हुए थे। टीचर ने इससे कहा कि भाई तुम भी लिखो, मैं नकल करा देता हूँ। ज़ोर से इन्होंने आवाज़ लगाई कि नहीं, मुझे नकल नहीं करना है, और वो फेल हो गए। भाई वहाँ से शुरू की जाए गांधी जी की बात। जब ये लंदन गए, विलायती की डिग्री लाने के लिए गए, बैरिस्ट्री की डिग्री लाने के लिए गए, कि वहाँ का ये दस्तूर था कि भाई जाके एडमिशन ले लो और उसके बाद अपने घर बैठ के चले आओ, कुछ दिन के बाद डिग्री मिल जाती थी। लेकिन उसूल के पाबंद थे, पूरी तरह से उन्होंने स्टडी की और वहाँ से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर आए। और जब वकालत शुरू की तो उनके घर के आगे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ सिर्फ सच्चे केस लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि अदालतों में क्या कुछ होता है और उसका अंजाम क्या हुआ होगा, और वो पहले ही केस हार गए।
तो पहले ही केस हार गए। गांधी जी की बात, नमक के कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, पैदल डांडी मार्च, खेल नहीं है, आज भी बहुत मुश्किल है, उस वक्त भी खेल नहीं था लोगों के साथ। क्विट इंडिया की तहरीक गांधी जी और उनके शाना बशाना उनकी बीवी कस्तूरबा गांधी शाना बशर उनके लिए, तालीम निस्वा, तालीम बालगा के लिए गांधी जी की खिदमत, बेशबहा खिदमत, अपने मुल्क और कौम को आज़ाद कराना, गुलामी से आज़ाद कराना, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराना गांधी जी। और इसके लिए सब कुछ सहा उन्होंने, यहाँ तक कि जब वो साउथ अफ्रीका के सफ़र में गए तो ट्रेन से उनका सामान फेंक दिया गया कि वो काले थे, वो स्याह थे, और फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में सफ़र सिर्फ गोरे लोगों के लिए किया जाता था। और सबसे अहम बात ये रही कि गांधी जी अब तक की मालूम तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा की वाहिद शख्सियत है, गैर सरकारी शख्सियत, जिसका मौन 2 मिनट के लिए किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ सरकारी लोगों को मौन दिया जाता है। ये है गांधी जी की शख्सियत। कुल मिला के देखा जाए तो इस कालिब के अंदर उसूल पसंद है। गांधी नाम है उसूल का, अहिंसा और अमन का नाम है, नाकाबिल तकलीद, दूसरों के लिए तकलीद की चीज़ें छोड़ जाना, नक्शपा छोड़ जाना और अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाना। उन्होंने गोली खाई 1948 में, ख़त्म हो गया। ये गांधी जी की शख्सियत, इस लिहाज से मैंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों तौर से आज हिंदुस्तान बहुत फ़ख्र महसूस करता है गांधी जी की शख्सियत पर। बट मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग मूड में मुशायरे के, और शरीफ भाई ने जो महफिल सजाई है, बहरहाल अभी तो शाम ने करवट ली है और ये रात की दुल्हन ने आंचल सरकाया है और शब ने ज़रा सा घूंघट फैलाया है, और अब पूरी रात बाकी है और शरीफ भाई भी, हम भी और सारे लोग हैं। और फिर ये तो क्या बात है, शरीफ भाई की सजी हुई महफिल इंशाल्लाह रंग लाएगी। हम सब आपके साथ में, आप भी डटे रहिए, मैं भी हूँ, शरीफ भाई भी, हम लोग हैं, हम सब हैं। शुक्रिया।